स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं बौद्ध सम्मेलन पे। ठीक है, तो बौद्ध सम्मेलन में देखेंगे तो 4 बौद्ध सम्मेलन, कितने बौद्ध सम्मेलन हुए थे टोटल? तो 4 बौद्ध सम्मेलन। ठीक, कहाँ कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था और कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ये चारों जगह याद। पहला राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और बात करें तो पहला महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी 483 में, तभी हुआ था। उसके 100 साल बाद फिर हुआ था 383 वैशाली में, 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र और प्रथम शताब्दी में कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये 483, 100 साल बाद, फिर 250 और फिर प्रथम शताब्दी याद रखना है इसको। ठीक है, तो अब इसका याद करना है उस समय शासक कौन था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बीच वाला याद रखिए, बीच वाला दोनों अशोक है, पहले काला अशोक फिर अशोक है। ठीक है, ऊपर पहला अजातशत्रु है, नीचे कनिष्क है। ठीक है, तो पहला अजातशत्रु हो गया, बीच वाला दोनों अशोक है, काला अशोक अशोक हो गया और चौथा कनिष्क हो गया। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, और बात करें हम अध्यक्ष की, तो हम ये याद कर रहे हैं महासभा। क्या याद कर रहे हैं? महासभा। महासभा देके 4 महासभा है बौद्ध धर्म का, तो महासभा से हम अध्यक्ष याद कर सकते हैं, पहला दूसरा। महा से पहला हो जाएगा महा और सभा से हो जाएगा दूसरा। तो महा से हो जाएगा महाकश्यप और सभा से हो जाएगा सभाकामी। तो पहला दूसरा क्लियर हो गया, अध्यक्षता। ठीक है, और तीसरा है, तीसरा बोलेगा तो तीसरा आपका 30 हो जाएगा, तीसरा बोलेगा सम्मेलन तो तीसरा 30 हो जाएगा, मतलब मोगलीपुत्र 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे चौथा आपका अध्यक्षता किया था वसुमित्र। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके, उपाध्यक्ष यहाँ लिखा नहीं है, उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके अश्वघोष हो जाएंगे। ओके, उपाध्यक्ष अश्वघोष हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड। अब बात करें यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं। ठीक है, तो पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला महासभा जो हुआ था, उसमें बौद्ध साहित्य जिसका नाम त्रिपिटक है, हम आगे भी पढ़ेंगे, त्रिपिटक जिसको बोलते हैं। त्रिपिटक में 3 बौद्ध साहित्य, इसको बौद्ध साहित्य बोला गया है। 3 है, इसके 3 भाग हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण जो है, ठीक है, पहले सम्मेलन में हुआ था, पहला सभा में। तो याद रखिएगा, सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण जो है किस में हुआ? पहले महासभा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूत पिटक और विनय पिटक का निर्माण कहाँ, किस सम्मेलन में हुआ? तो फर्स्ट में हुआ था। और पूछेगा कि बौद्ध संघ जो है अस्थविर और महासंघी में विभाजित हो गया था, तो किस सम्मेलन में? तो दूसरा वैशाली वाले में। और तीसरा अभिधम्म पिटक का संकलन जो किया गया था, इसी में किया गया था। तो सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन राजगीर में, अभिधम्म का तीसरे सम्मेलन में। ठीक है, और बोलेगा बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? दूसरा बार हीनयान और महायान में जो हो गया था, ये हो जाएगा आपका चौथा सम्मेलन में। तो ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट अभी भी आए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पहला विभाजन दूसरा सम्मेलन में हुआ था और दूसरा आपका हीनयान महायान में चौथा में हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एक सेकेंड। अब हम देखेंगे वो जो फोर्थ सम्मेलन में जो 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो क्या है हीनयान और महायान? तो हीनयान जिन अनुयायियों को ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उद्देश्यों को स्वीकार किया, हीनयान कहलाते हैं। ठीक है, हीनयान कहलाते हैं। और महायान की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियम में परिवर्तन करने वाले महायान कहलाएं। मतलब
इन्होंने हार्ड जो भी नियम था सब जैसे का तैसा ही पालन किया, और इन्होंने अपने हिसाब से परिवर्तन करके, ठीक है, महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग होता है, ठीक है, तो ऐसा इन्होंने अपने हिसाब से नियम बनाए, ठीक है। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते। यहाँ से जब आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से मिल जाएगा। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, जबकि ये करते थे, ठीक है। ईश्वर मानकर उपासना करते थे बुद्ध भगवान को, ठीक है। बुद्ध भगवान को ईश्वर माना गया है, ऐसा कौन से बुक में है? तो एक ललित विस्तार करके है, ये क्वेश्चन पूछता है, देवता माना गया उसमें बुद्ध भगवान को, ललित विस्तार, ठीक है, जिसमें बुद्ध भगवान की संपूर्ण जीवनी के बारे में है। पूर्ण जीवनी जो है इसी बुक में मिलता है बुद्ध भगवान का। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बनता है, ठीक है, ललित विस्तार से। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा है, ठीक है। इस संप्रदाय का ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा है। महायान का संस्कृत है, जबकि हीनयान का पाली है। इसके 2 भाग हैं, वैभाषिक और सैद्धांतिक, जबकि महायान के 2 भाग हैं, शून्यवाद जिसको माध्यमिक बोला गया है, और विज्ञानवाद योगाचार जिसको बोलते हैं, ठीक है। हीनयान का अर्थ होता है अरहत पद की प्राप्ति। महायान बोधिसत्व में विश्वास रखता है, ठीक है। अरहत में हीनयान और महायान बोधिसत्व में रखता है। हीनयान भारत के दक्षिणी भाग, श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देशों में फैला हुआ, ये पूछ सकता है, ठीक है। महायान की स्थापना नागार्जुन ने किया था। इस संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में हुआ। यह संप्रदाय भारत के उत्तर में फैला हुआ है, उत्तर में। दक्षिण में आपको जो भी मिलेगा हीनयान ही मिलेगा, हीनयान, लेकिन उत्तर में आपको महायान मिलेगा। अब एक संप्रदाय और आता है वज्रयान शाखा। 7वीं और 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसे वज्रयान बोला गया। इसमें तंत्र मंत्र और कर्मकांड, जादू टोना, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, वज्रयान पे, ठीक है। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते हैं, ठीक है। इस संप्रदाय ने देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी तारा को बुद्ध से जोड़ा। कौन संप्रदाय? वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है गुह्य समाज, मंजूश्री, मूलकल्प, ठीक है, ये सब है। वज्रयान शाखा के लोग पंचमकार की साधना करने लगे, ठीक। पंचमकार मतलब मद, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा की साधना करने लगे वज्रयान शाखा के लोग। पंचमकार, ठीक है, मौ वाला 5 मौकार का, ठीक है, साधना करने लगे। कौन कौन? मद, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, ठीक है। तंत्र मंत्र रहता है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अलौकिक पुरुष इंपॉर्टेंट है, तंत्र मंत्र वाला इंपॉर्टेंट है, वज्रयान शाखा। देवी तारा वाला इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य, जिसकी बात मैंने ऊपर की थी, बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य जिसको त्रिपिटक बोलते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का संभव क्या है? सबसे प्राचीन, सर्व प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं। पहला सूत पिटक आता है, ठीक है। क्या आता है? सूत पिटक आते हैं। दूसरा आपका विनय पिटक आते हैं, ठीक है। और तीसरा अभिधम पिटक। इन तीनों को देखेंगे हम। सूत पिटक की बात करें तो इसमें आपको पूछता है कि ये क्या है आपका सूत पिटक। सूत का मतलब होता है धर्मोपदेश। क्या होता है? धर्मोपदेश होता है, ठीक है। सूत पिटक की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है धर्मोपदेश। एक मिनट, गड़बड़ा गया थोड़ा। सूत का मतलब होता है धर्मोपदेश। क्या होता है? धर्मोपदेश। और इसका मतलब इस सिद्धांत में, ठीक है, धर्म का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। धर्म का सिद्धांत जब भी पूछे तो सूत पिटक। धर्म का सिद्धांत का चर्चा किस पिटक में? तो सूत पिटक में, ठीक है। बुद्ध के उपदेश इसी में संकलन है, बुद्ध के उपदेश भी इसी में संकलन है। इसकी रचना किसने की थी? रचना की बात करें तो आनंद ने किया था। किसने किया था? आनंद ने किया था। रचना आनंद ने किया था। यह पिटक 5 निकाय में बटा हुआ है। कितने निकाय में? 5 निकाय में। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। जिसमें आपको याद करना है, ठीक है, पहला खुद्दक निकाय याद करना है, अंगुत्तर निकाय याद करना है, और एक आपका और इसमें नहीं याद करना है, ठीक है। तो ये नाम सिर्फ याद रखिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में आपका क्या है? अंगुत्तर निकाय में आपका क्या है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का चर्चा है, 16 महाजनपद का चर्चा है। खुद्दक निकाय में अगर बात कीजिएगा तो बुद्ध भगवान का जो
कथा है पूर्व जन्म का जातक, वो इसी के अंतर्गत आता है। जातक खुद्दक निकाय में, इसमें सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय था। ठीक है, इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। किसको? ये सूत पिटक को बोला गया है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ये इंपॉर्टेंट है, इंसाइक्लोपीडिया बोला गया है, इंसाइक्लोपीडिया बोला गया है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे बोला गया है? ठीक, और बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा है। जब जातक इसी में है तो खुद्दक निकाय में आता, तो सूत पिटक के अंतर्गत ही आएगा। तो इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा धार्मिक हो गया, धार्मिक उपदेश, ठीक है, उपदेश हो गया, धार्मिक उपदेश, बुद्ध के धार्मिक उपदेश। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें 5 निकाय है। ठीक है, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। खुद्दक के अंतर्गत जातक है। बस हो गया, खत्म आपका। चलते हैं दूसरा विनय पिटक की और। बौद्ध धर्म के इसमें 9 है, तो नियम, 9 से नियम, नियमों का संकलन, नियमों का संकलन, ये नियमों का संकलन हो जाएगा। बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन, विनय पिटक। सूत पिटक देख लिया आप। ठीक है, सूत पिटक हो गया। सूत पिटक, सूत का मतलब धर्मोपदेश, धर्मोपदेश हो गया। विनय 9 नियम हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड, नियम हो जाएगा। और इसकी रचना उपाली ने की थी। इसकी रचना विनय पिटक की उपाली ने की थी, जबकि सूत पिटक का किसने किया था? आनंद ने किया था। ठीक है, महावस्तु, महावस्तु जो है, ठीक है, महावस्तु विनय पिटक का संबंधित मतलब ग्रंथ है। विनय पिटक, महावस्तु का संबंध किस पिटक से है? तो विनय पिटक से है। ठीक है, वही हम अभिधम पिटक की बात करें, ठीक है, तो इसका संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था, संकलन किया था। ठीक है, और ये अभिधम पिटक जो है फिलॉसफी के बारे में बताता है, दार्शनिक व्याख्या करता है, फिलॉसफी की बात करता है। ठीक है, बस इसमें इतना है। मोगलीपुत्र इसने संकलन किया और दार्शनिक व्याख्या करता है। ठीक है, अब कुछ पुस्तकें हैं जिसके बारे में हम देख लें तो सही रहेगा। ठीक है, जैसे मिलिंद पनो, मिलिंद पनो किसने लिखा? नागसेन ने लिखा। ठीक है, महाविभास सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा। किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा। और बौद्धों का रामायण किसे बोला जाता है? तो बुद्ध चरित्र को बोला जाता है, अश्वघोष ने लिखा। वही माध्यमिका सूत्र किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा। ठीक है, माध्यमिक सूत्र किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा। जातक कथा जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, जो किससे संबंधित है? सूत पिटक से संबंधित है। इसी तरह हम छोटा छोटा वीडियो लाते रहेंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बेसिस से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, एग्ज़ाम बेसिस से इम्पोर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।